आयुष मलिक पर यशवीर महाराज ने जादू किया है। ये तकरीबन हर दूसरे मुसलमान का मानना है और आयुष मलिक की कैफियत भी ये बताती है कि इस तरह का अमल हुआ है। और तीसरी इसकी दलील ये है कि यशवीर महाराज का ताल्लुक तांत्रिक मंदिर से है, वो मंदिर जिसका मोटो, जिसका मकसद ही जादू टोना ये करना कराना सीखना सिखाना है। अगरचे इनका मकसद ये है कि हम ये लोगों से हटाने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन ये अपने मकसद के लिए लोगों पर जादू करते भी हैं। आपकी राय जो हो वो भी बताइएगा, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ा खजाना देने जा रहा हूं आज, और जो आपको बहुत काम आएगा। और जो आयुष मलिक के करीबी लोग हैं वहां पर, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर मुसलमान बहन भाई जो आज की वीडियो विलाग को देख रहा है, जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ ये आयुष के लिए वो लाजमी करे। हम एक आदमी दूसरे के लिए अमल कर सकता है, और ये अमल बहुत कारआमद है। सिर्फ आयुष मलिक के लिए नहीं, हमें भी ये मसाइल पेश आते हैं। बहुत सारे लोग कारोबार में परेशान होते हैं कि हम पर जादू किया है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी मकान को लेकर परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी औलाद और उनके मनसब ओहदे को लेकर परेशान होते हैं, खूबसूरती को लेकर परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी, तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर आप समझते हैं कि आप पर किसी ने जादू किया, तो ये अमल आप अपने पल्लू से बांध लें और इस अमल को आप करें। यकीन जानिए आपको ऐसी राहत सुकून मिलेगी, गन से निजात मिलेगी। ये अमल मैं लिख कर लाया हूँ, ये कुछ 4-5 अमाल बनते हैं, ये सब आपने करने हैं। सबसे पहला अमल तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ लाते सोने के लिए, तो आखिरी 3 सूरतें पढ़कर हाथों पे फूंकते। बाज़ रिवायात में 1 मरतबा, बाज में है 3 मरतबा। हाथों पर फूंकते और पूरे जिस्म पर दम करते, यानी मल लेते। और जब आप बीमार थे मरजुल वफात में, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, उन्होंने पढ़कर आपके जिस्म पर दम किया, पूरे हाथ जिस्म पर हाथ आपके वो फूंक कर आपके मले। एक तो ये आप लाजमी कीजिए। इसके अलावा जो दूसरा अमल है, ये अमल कई अमाल का मजमुआ है। 5-6 मिनट आपके लगेंगे इसको करने में। सुबह शाम करना है, 7-7 मरतबा पढ़ना है। ये जो अस्कार मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत बेहतर है, या कोई भी दुरूद 7 मरतबा। फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी। इसके बाद 7 मरतबा सूरह अलम नशरह लक सदरक, फिर 7 मरतबा सूरतुल काफिरून, फिर 7 मरतबा सूरह इखलास, फिर 7 मरतबा सूरह फलक, और फिर 7 मरतबा सूरतुन नास। आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ। ये सुबह शाम आप पढ़ें। पढ़कर इसको दम करें अपने ऊपर, पानी में डालकर पिएं। खुदा ना करे घर में किसी जगह आपको जादू का असर नजर आ रहा हो, तो वो जो फवारा सा छोटा सा मिलते हैं उसमें डालें पानी, उस पर दम करें, और कोने कोने जो ऊपर के कोने होते हैं उनमें इसको पानी का स्प्रे कर दें। तो यकीन जानिए कोई जादू इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ आपको तीन चीज़ों का एहतिमाम करना पड़ेगा। एक, कामिल यकीन कि भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ अल्लाह है तो कोई ताकत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। दूसरा, आप बावुज़ू रहें, बातहारत रहें। पाक, ये जादू नापाक है ना, और इसके करने वाले नापाक होते हैं। तो जो आदमी पाक रहता है उसके करीब भी नहीं आ सकते, यानी बावुज़ू रहें हमेशा, ये आपका हथियार है। और मस्तून दुआओं का एहतिमाम करें, खुसूसन उन 2 दुआओं का तो लाजमी एहतिमाम करें। घर से बाहर जाने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, वाशरूम में दाखिल होने की दुआ, और वाशरूम से निकलने की दुआ। इन दुआओं का खुसूसी एहतिमाम करें। और बाकी भी जो मस्तून दुआएं हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह शाम की बताएंगे, उनका एहतिमाम करें। नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पाक से मांगते रहा करें, तो इंशाल्लाह कोई चीज़ आपके करीब नहीं आएगी। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी कि ये एक बंदा दूसरे के लिए कर सकता है। अगर आपको लगता है, हमें राय में भी आप इजहार करें, अगर आपको लगता है कि ये वाकई उस पर जादू किया है, तो आप ये अमल सारे बहन भाई उसके लिए करें। और जिन्होंने अमल किया वो अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये अमल हमने किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो जादू का जाल है, ये जो बातिल का एक उसके खिलाफ उसके गिर्द खोद बनाया हुआ है, एक हिसार बनाया है, ये इंशाल्लाह जड़ों समेत टूट कर नेस्तो नाबूद होगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के नबी के फरमान में बड़ी ताकत है। इंशाल्लाह हम करेंगे तो आप इसके असरात करने वाला हर बंदा, हर भाई, हर बहन अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह पाक मेरी आपकी सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, खुसूसन आयुष के ईमान की हिफाजत फरमाए, उसके
ساتھ جو منسلک مسلمان تھے ان کی جان مال آبرو عزت کی کاروبار کی ان کی بھی حفاظت فرمائے۔